कनाडा में G7 समिट के मौके पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आमद पर रैलियां निकाली। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। मोदी साहब ने लैंड किया है कनाडा में। कैन यू इमेजिन? एग्जैक्टली, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कनाडा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के बुलावे पर G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बिल्कुल चिल माहौल में बहुत जबरदस्त विजिट्स पर हैं। नाज़रीन, आज आते हैं एक इंतहाई अहम स्टोरी की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, ये फरमाइए कि आप तमाम यू हैव बीन वॉचिंग ऑल दीज डेवलपमेंट्स फ्राम वेरी क्लोज क्वार्टर्स, आई नो, और बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका वतन अजीज़ के हवाले से। मगर ये बताइए कि ये जो इन्होंने फैसला किया, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये क्या, जो भी ये सप्लाई कर रही थी, ये किस हद तक हैम्पर कर सकती हैं हमारी जो एक दिफाई ज़रूरियात हैं, और ये कितनी संगीन हैं ये अलामती हैं। कनाडा से आई ये तस्वीर इस समय भारत के दुश्मनों को खूब खल रही होगी। पहले तो भारत G7 का हिस्सा नहीं है और उस पर से कनाडा में भारत का ये स्वागत भारत के दुश्मनों को रास नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी, देखिए, इंडिया इज अ बिग पावर, वन मस्ट एडमिट इट, इन अ सेंस के उसका हुजम इतना बड़ा है। इट्स सो डिप्लोमेटिकली इम्पोर्टेंट, इट्स सो बिग इन अ सेंस कि वो कहते हैं कि नहीं, इसको मिलना जरूरी है हमें। अगर वो नहीं मिलते तो जारी बात है वो एक मुश्किल सी चीज जो है वो नजर आती है। अभी कुछ ही दिनों पहले तक भारत और कनाडा के बीच संबंध सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फिर से दोस्ती को बढ़ाना शुरू किया, दुश्मनी भुलाकर नए सिरे से संबंधों को आगे बढ़ाने का काम किया और फिर भेज दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा आने का न्योता। मोदी साहब जारी बात है वहां पहुंचे पड़े हैं एट द इनविटेशन। अच्छा, ये बेसिकली आज एक आउटरीच सेशन है जिसे वो मोदी साहब खिताब करने जा रहे हैं। एक आउटरीच सेशन है, ठीक है जी, कि G7 के बाकी जो लोग हैं, बड़ी ताकतों को इनवाइट किया जाए। बता दें 16 और 17 जून के इस सम्मेलन में फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है दैट इंडियंस जो हैं वो दे आर वेरी मच इनटू द गेम, इस सेंस में कि दे आर बीइंग इनवाइटेड ऑन बिग टेबल्स, बट इन केस समवन सेज कि भाई वो उनकी जो सिचुएशन है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। ये लगातार छठी बार है जब पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा बनने जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वापस अमेरिका लौटना पड़ा है। इजराइल और ईरान के बीच के तनाव को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया है। अच्छा, ऐसी धमाचौकड़ी किस्म की खबरें चलाई गई और जो वीडियोस बनी और जो प्रोग्राम्स हुए कि जी इंडिया और कनाडा के बीच तो फड्डा हो गया, ये तो बस तलाक तलाक तलाक, वो जो खबरें कही जाती हैं, इस तरह की चीज चल रही थी और कह रहे थे कि अब तो भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो जो उनके रहे वो रहे हैं और हैं, लेकिन जो G7 समिट है और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस वो तो नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो नहीं छोड़ी जा सकती। वो कनाडा लैंड कर गए, कनाडा लैंड कर गए हैं नरेंद्र मोदी साहब। एग्जैक्टली, और वहां पे बड़ी जो है वो मीटिंग्स हैं, बहुत एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को एक और बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। बहरहाल G7 में क्या हुआ, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। G7 ने ये कहा है कि ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ये उनकी जॉइंट स्टेटमेंट है। ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, सॉरी, हम आपको इसमें किसी किस्म की वो नहीं कर सकते, ये जॉइंट स्टेटमेंट है। कि यार ये तो मोदी ने मरवाया है ये लोगों को इसलिए कि वोट हासिल करने के लिए, तो मोदी तो गया, तो मोदी जब चले जाएगा तो ही इज अ होमिसाइडल मैनियाक, वो उसके खिलाफ कितने केसेस आ सकते हैं। उसको तो मोदी को तो ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। जैसे नेतन्याहू खुद एक जेनोसाइड के लिए उसका एक वारंट है,
ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो भी इन ड्यू कोर्स पता चल जाएगा कि वो भी पावर के बारे में नहीं। तो देखिए, बात असल ये है कि आपके साथ उसने अपने आप को बचाने के लिए किया है। उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग। मैंने पहल की, अब अगर ये पहल इंडिया में ये मसला बैठ जाए, जंग ना हो, कुछ ना हो, तो मेरे साथ तो बहुत बुरा होगा। तो लिहाजा वो मैं करूंगा कि जो कोई हिंदुस्तानी नहीं किया है पहले, मैं पाकिस्तान को पानी बंद कर दूंगा। उसके बाद ये जो हिंदू हैं, द बिगेटेड हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू, वो तो उसको उम्र भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो क्या करेंगे आप? और फिर अब आप मुझे बताएं, अगर इधर इस वक्त आपने कुछ नहीं किया तो इसके माने फिर गजा के बारे में आप मुंह ना खोलें, और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कनाडा में G7 की मीटिंग हो रही है, जहां पर हमारे देश के पीएम भी पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी कनाडा में पहुंचे, उनका वहां पर जोरदार स्वागत किया गया। इसको देखकर पूरे पाकिस्तानी जल भुनकर राख हो गए। लेकिन दोस्तों, पहले हमने देखा साइप्रस में जिस तरीके से पीएम मोदी का वेलकम हुआ, उसके बाद दोस्तों कनाडा में भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल कनाडा में G7 की मीटिंग हो रही है, इसके लिए 2 दिनों तक पीएम मोदी कनाडा में रहेंगे। यही कारण है दोस्तों कि पीएम मोदी कनाडा पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश जो आतंकवाद के जड़ हैं, आतंकवादी फैलाते हैं दोस्तों, इनको कोई पूछता ही नहीं है। इनको तो G7 में कभी बुलाया ही नहीं जाता। कुछ दिन पहले ये लोग चिल्ला रहे थे कि भारत को G7 में नहीं बुलाया गया, लेकिन दोस्तों आज पीएम मोदी G7 के लिए ही कनाडा में मौजूद हैं। तो वाकई हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि मैं इनको वो अहमियत दूं। तो लार्जली अमेरिकी सदर जो होता है वहाँ रुकता है, लेकिन वो नहीं रुके वहाँ। He didn't stop there। उसने कहा नहीं, मैंने जाना है। सो वो चले गए उस सेशन से। और उनका केस, सारी बात है, जेन्युइन केस है, बिकॉज ईरान का एक बड़ा सीरियस थ्रेट है। ही हैज टू टेक डिसीजंस एंड ही कांट, सारी बात है, टेक डिसीजंस देयर उस सिचुएशन के अंदर। तो ये एक चीज़ ज़रूर मौजूद है। लेकिन ट्रम्प का जल्दी निकल जाना, सारे का सारा गेम प्लान चेंज हो गया। और अब क्योंकि अमेरिका एडिशनल कैपेबिलिटीज़ दे रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, रिसोर्सेज दे रहा है, अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं वो इवन के अमेरिकन ऑफिशियल्स को कहा जा रहा है कि भाई टाइम आ गया है, शुरू करो कैंपेन, दिस दैट, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, दे आर बीइंग आस्क्ड। ठीक है जी, कि तुम जो है वो आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ करें। तो अब वो ईरान, अमेरिका क्या करता है, क्या नहीं करता, किस पैमाने पे चीज़ों को लेके जाता है, दैट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।